नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, काफ़ी साथी ये सवाल कर रहे हैं कि फ़ारूक़िया ऑनलाइन एकेडमी का क्या तारुफ़ है, इसके क्या मक़ासिद हैं। आज की ये वीडियो सिर्फ़ इसीलिए और अपने साथियों के लिए और जो साथी ये पूछना चाह रहे हैं उन्हीं के लिए बनाई जा रही है कि फ़ारूक़िया ऑनलाइन एकेडमी का तारुफ़ क्या है और इसके मक़ासिद क्या हैं और ये क्या करना चाह रही है मुआशरे के अंदर। इन तमाम सवालों का जवाब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली बात, फ़ारूक़िया ऑनलाइन एकेडमी का तारुफ़ ये है कि इसका जो संग बुनियाद है, जो इसकी इब्तिदा रखी गई, वो 1 अप्रैल 2020 को रखी गई। और फ़ारूक़िया ऑनलाइन एकेडमी बच्चों को और अवामुन्नास को क़ुरआन करीम तजवीद के साथ पढ़ाने के लिए कोशां है। एक तो ये है कि क़ुरआन करीम को पढ़ाया जाए, एक ये है कि जैसे क़ुरआन करीम नाजिल हुआ वैसे पढ़ाया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, इक़राउल क़ुरआन बिलुक़ूनिल अरब, के अरबों के लहजे में क़ुरआन करीम को पढ़ा जाए। तो हमारी कोशिश ये है कि अवामुन्नास को और इसके साथ साथ बच्चों को क़ुरआन करीम तजवीद के साथ पढ़ना आ जाए। तजवीद की 2 किस्में हैं, एक तजवीद अमली है और दूसरी तजवीद इल्मी है। हमारी कोशिश ये है कि क़ुरआन करीम जो है तजवीद अमली के साथ बच्चों को पढ़ना आ जाए, क्योंकि क़ुरआन करीम का इल्म हासिल करना ये जो चीज़ है ये फ़र्ज़ कफ़ाया है उम्मत पर, लेकिन क़ुरआन करीम को तजवीद के साथ सही अदायगी के साथ पढ़ना ये फ़र्ज़ ऐन है। इसलिए हमें चाहिए कि हम क़ुरआन पाक को सीखें और आगे बढ़ें। और इसके साथ साथ इसी काम में फ़ारूक़िया ऑनलाइन एकेडमी अपना किरदार अदा कर भी रही है। और इसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ है, जो मैं समझता हूँ मुआशरे में एक नई चीज़ है जो फ़ारूक़िया ऑनलाइन एकेडमी जो है मुतारिफ़ करवा रही है, वो ये कि अवामुन्नास जो बचपन में क़ुरआन करीम नहीं पढ़ सके, एक तो ये है कि उनको क़ुरआन करीम सिखाया जाए और इसके साथ साथ उनके सामने दीन का जो फ़राइज़ के दर्जे का इल्म है वो उनके सामने रखा जाए, जिसे हदीस मुबारका में कहा गया, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ करार दिया गया है। तो वो फ़र्ज़ क्या है? वो यही कि हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, पाकी नापाकी, कम अज़ कम ये मोटा मोटा इल्म, ये ज़िंदगी गुजारने के जो उसूल हैं वो हमें शरीयत मुतहरा की रोशनी में हमारे सामने हो। और फ़ारूक़िया ऑनलाइन एकेडमी किसी एक फ़र्द का नाम नहीं है, बल्कि ये मुस्तनद उलमाए किराम की ज़ेर निगरानी काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काम करने वाले भी उलमाए किराम ही हैं। और दूसरी बात, अगर हम इसके मक़ासिद की तरफ देखें तो इसके बुनियादी तौर पर 2 मक़ासिद हमें नज़र आते हैं। एक बुनियादी मक़ासिद हैं और दूसरा ये है कि उसी की शाख जिसे कहा जा सकता है ज़ैली मक़ासिद हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो बुनियादी मक़ासिद में ये चीज़ आती है, जो चीज़ मैंने आपके सामने रखी, कि क़ुरआन करीम की तालीम को आम करना और इसके साथ साथ उम्मत को और अवामुन्नास को दीन के बुनियादी अक़ायद से, दीन के बुनियादी आमाल से रोशनास करवाना, ताकि एक मुसलमान भी अपनी सही रुख पर अपनी ज़िंदगी गुजार सके। और अगर इसके ज़ैली मक़ासिद की तरफ देखा जाए, इसमें हमने 3-4 चीज़ें रखी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर फ़ारूक़िया ऑनलाइन एकेडमी अपना किरदार अदा कर भी रही है। एक तो यह है कि वक्तन फ़वक्तन करंट इशू पर और इस्लामी और इसी तरह मुआशरती इश्यूज़ पर मुख्तलिफ़ तहरीरें जो हैं लिखी जाती हैं और सोशल मीडिया पर जो हैं हम भेजते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ अखबारात, जराइद में हमारी तहरीरें शाया होती रहती हैं, जिससे अवामुन्नास अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह जो है उससे इस्तिफ़ादा भी हासिल कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो हमने रखी वो चीज़ ये है कि शॉर्ट कोर्सेज़ हमारी तरफ से करवाए जाएँ, कि जिन चीज़ों की इस वक्त ज़रूरत है उनके ऊपर शॉर्ट कोर्सेज़ करवाए जाएँ,
یا مختلف ویڈیو پیغامات کے ذریعے سے عوام کی رہنمائی کی جائے، یہ اس کے بنیادی مقاصد میں سے چیزیں آ گئیں۔ اور تیسری چیز جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہی دین کا بنیادی علم جو ہے امت تک پہنچانا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہی تحریرات کو جمع کر کے مختلف کتابی شکل میں اس کو دینا اور امت تک اس چیز کو پہنچانا، تاکہ ہمارا دین جو ہے آسانی کے ساتھ اور عوام الناس کی زبان کے اندر عوام الناس تک پہنچانا، تاکہ ہمارا جو فریضہ ہے ایک عالم ہونے کی حیثیت سے، یا ہمارے دوسرے ساتھی ہیں ان سب کا جو فریضہ ہے اس فریضے کو ادا کرتے ہوئے ہم اپنے علم کو دنیا تک پہنچائیں اور عوام الناس تک پہنچائیں، تاکہ ہم جو ہے اپنا حق ادا کر سکیں۔ طلب العلماء ورثۃ الانبیاء کی جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے اس پر عمل کر سکیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو کام تھا یتلو علیہم آیاتہ، کہ قرآن کریم کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور علم و حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس کیا کرتے تھے۔ انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر فاروقیہ آن لائن معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ فاروقیہ آن لائن اکیڈمی کے ساتھ جڑے رہیے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے جو ہیں مسائل ان کا بھی حل یہاں سے ملتا رہے گا، اور آپ کا تعلق علماء کرام کی ایک جماعت کے ساتھ بھی منسلک رہے گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔